नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 2 चरण का मतदान हो चुका है, जहां इलेक्शन से पहले बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। बल्कि कहा था कि ये तो ठग बंधन है, ये पूरी ठगों की टोली है जो कि देश को लूटने आई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को तो पूर्ण बहुमत दिया जा रहा था। आप जितने भी सर्वे देखिए, प्री पोल सर्वे जितने भी देखिए, तो 300 तो दूर की बात है, 350, 400, 375 इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीट दी जा रही थी। लेकिन प्रथम 2 चरण का मतदान होते ही अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। यहां तक कि अब खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी अपनी किसी भी रैली में 400 पार का दावा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे वजह है पहले 2 चरण के मतदान में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। जैसी खबर मिल रही है, जैसी स्टोरी निकल रही है, सभी पार्टियों की अपना खुद का भीतर का सर्वे है और छन छन के जो बातें मीडिया में आ रही हैं, उससे अब भाजपा भी समझ चुकी है कि मामला बहुत गंभीर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रथम 2 चरण में जिन 190 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आपके सामने ये भारत का मैप है और हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। भाजपा यहाँ पर पिछले चुनाव में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन की थी जब इसका गठबंधन था शिवसेना के साथ। लेकिन अब परिवर्तन ये है कि शिवसेना यहाँ से जा चुकी है। ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति से न केवल शिवसेना बल्कि एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन आप नेताओं को अपने साथ मिला सकते हैं, मतदाता को अपने साथ मिलाना ही चुनाव में या लोकतंत्र में असली जीत होती है। इसमें भाजपा कितनी सफल है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है और यहाँ पर ये जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पर ये 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में नीले रंग का आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर पहले और दूसरे चरण के चुनाव में अभी तक 13 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन 13 सीटों में से 4 सीट पर एनडीए जीत रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिलने जा रही है। अन्य किसी भी राजनीतिक दल को कोई सीट नहीं मिल रही। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि भाजपा पीछे चल रही है। और आगे चलकर देखो, यहां मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा की जो खुद की सीट है उसमें बहुत कमी नहीं आएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो, मतलब इंडिया गठबंधन कह रहा हूं, माफ करिएगा, ये जो शिवसेना की सीट है ये चली जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ। इस वजह से यहां पर भाजपा को नुकसान होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश बनकर सामने आ रहा है। आप देखें, ये 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में और यहां पर अभी 9 सीट पर चुनाव हो चुका है प्रथम 2 चरण में। शुरुआत में पूरी तरह से यहां पर तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी को खारिज कर दिया गया था। इंडिया गठबंधन के एक समय के माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे नीतीश कुमार, वो भी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ पाला बदल लिए। लेकिन इसके बावजूद यहां पर इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। जिन 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 5 एनडीए के खाते में जा रही है और 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इन 40 में से आप देखेंगे पहले मीडिया चैनल्स ने 4-5 इस तरीके की सीट दी थी, लेकिन ये पहले 2 चरण में ही इंडिया गठबंधन यहाँ 4 सीट जीत रहा है और इन सीटों में आने वाले चरण में और इजाफा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से क्लीन स्वीप करती चली जा रही है। इस बार भी अगर आप जो है पहले के सर्वे देखें तो एक इंडिया टीवी CNX का सर्वे है, इसके अलावा एक टीवी भारतवर्ष का सर्वे है। ये सभी लोग 5-10 सीट के भीतर भीतर इंडिया गठबंधन को निपटा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति पहले 2 चरण के मतदान के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। ये ब्लू कलर का
उत्तर प्रदेश का मैप है, 80 लोकसभा सीट है यहाँ पर। इसमें से 9 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। वहीं 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीट पर मतदान हुआ था, दूसरे चरण में भी 8 सीट पर मतदान हुआ था और इस तरीके से 16 में से 9 एनडीए को मिल रही है, 4 इंडिया को मिल रही है और 3 अन्य को मिल रही है, जिसमें बसपा, चंद्रशेखर, रावण, ये सारे लोग भी हैं, तो हो सकता है ये भी जीत रहे हों। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर 39 लोकसभा सीट है। आप देखें यहाँ पर ये 39 लोकसभा सीट है तमिलनाडु में और इसमें से तमिलनाडु में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है दक्षिण भारत में अपनी सीट बढ़ाने का। ये तमिलनाडु आपके सामने है, लेकिन कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट इसमें से नहीं मिलेगी, एनडीए गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। सभी 39 सीट इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अभी 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। ये आपके सामने मध्य प्रदेश, भारत के बिल्कुल मध्य में, यहाँ पर 29 लोकसभा सीट है और इन 12 में से 7 एनडीए और 5 इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 25 की 25 पर मतदान हो चुका है पहले 2 चरण में और राजस्थान में बहुत ही बुरा झटका, बहुत ही बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की। अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव यहाँ पर भाजपा ने जीता है, लेकिन यहाँ पर 15 सीट मिल रही है एनडीए को और 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके पहले के चुनाव में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भाजपा लगभग क्लीन स्वीप कर देती थी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीट है। 2019 में 78 सीट भाजपा ने जीती थी। तो इसी से आपको अगर लग रहा हो कि इंडिया गठबंधन राजस्थान में 10 सीट जीत रहा है तो कम है, ये कम नहीं है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर निकला है। 11 लोकसभा सीट है यहाँ पर, जिनमें से 4 पर मतदान हो गया है। 2 एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश से ऊपर का हिस्सा, 5 लोकसभा सीट है यहाँ पर, 5 पर मतदान हो गया है। 4 एनडीए को मिली है और 1 इंडिया गठबंधन को। पिछले चुनाव में 5 सीट मिली थी एनडीए को। इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर अभी 2 सीटों पर ही मतदान हुआ है, जिसमें से दोनों एनडीए को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 6 लोकसभा सीटों पर प्रथम 2 चरण में मतदान हो चुका है। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 40 लोकसभा सीट है, इनमें से 6 पर मतदान हुआ है। एनडीए को 1 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिल रही है। इसके अलावा त्रिपुरा में 2 सीट है। त्रिपुरा ये देखिए बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर है ये त्रिपुरा, यहाँ पर 2 सीट है और दोनों पर ही मतदान हो गया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए को 1-1 सीट मिल रही है। त्रिपुरा भारत का वो प्रदेश है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जीके में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर आप में से कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी हो तो ये ध्यान रखें। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये ऊपर का हिस्सा है, चीन से घिरा हुआ है ये, और यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, दोनों पर ही मतदान हो गए हैं। 1 एनडीए के खाते में जा रही है, 1 इंडिया गठबंधन के। इसके बाद हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। मिजोरम ये नीचे वाला हिस्सा, मिजोरम में यहाँ पर 1 सीट है और ये मिल रही है अदर्स को। ना तो इंडिया गठबंधन में जा रही है, ना ही एनडीए गठबंधन में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा दंगे बवाल हो रहे हैं। ये नागालैंड के नीचे जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पर जो है 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए को मिल रही है और 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं असम की। असम में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीट, लेकिन इनमें से 10 पर मतदान हो चुका है और इनमें से 7 एनडीए को मिल रही है और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं सिक्किम ये लाल रंग का सिक्किम है। इसके इस तरफ ये जो सफ़ेद दिख रहा है ये नेपाल है और इस तरफ भूटान है और ऊपर चाइना है।
सिक्किम भारत का बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और ये जो एक सीट है ये एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश पूरी दुनिया में होती है। ये ग्रीन कलर का मेघालय है और यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, एक जा रही है एनडीए की तरफ और एक जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ। इसके बाद आता है लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है। लक्षद्वीप आपको दिखाएं आपके स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये लाल कलर के जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं इन सबको सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। तो लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं अंडमान की अब बात करते हैं। अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा। ये जो छोटे छोटे द्वीप की एक श्रृंखला सी गई है पूरी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पर 1 लोकसभा सीट है और ये भी एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा पांडिचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, ये सभी, ये देखिए ये पांडिचेरी है तमिलनाडु के पास इधर, और ये सभी जगह जो है 1 सीट है और ये सीट जा रही है एनडीए के खाते में। इसके बाद कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीट है। कर्नाटक भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुल 28 सीट है। ये देखिए 28 सीट है कर्नाटक में। 14 पर मतदान हो चुके हैं जिनमें से 4 पर एनडीए आगे है, एनडीए जीत रहा है और 10 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा को हराया है इलेक्शन में और उसकी सरकार बनी है। इस समय कर्नाटक में एक सेक्स स्कैंडल भी काफ़ी हवा चल रही है, इसके भी बारे में बहुत बात हो रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जिन रेवन्ना हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बहुत सी महिलाओं का शोषण किया, उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। प्रधानमंत्री ने उस आदमी के लिए भी वोट मांगा है जिसके वीडियोस हैं और इस समय चुनावी मुद्दा ये बना हुआ है। इसके अलावा केरल ये सबसे नीचे 20 लोकसभा सीट है यहाँ पर, जिनमें से 20 पर चुनाव हो चुका है। यहाँ पर भी कोई भी सीट इंडिया गठबंधन को, माफ़ करिएगा, एनडीए गठबंधन को नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन को सभी सीट मिलने की वजह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस 2 यहाँ के मुख्य दल हैं जो कि विधानसभा चुनाव में आपस में एक दूसरे से मुकाबला रहता है, लेकिन दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इसलिए यहाँ पर भाजपा का कोई भी अस्तित्व ना होने के कारण उसको कोई सीट मिलने नहीं जा रही है। तो ये था हमारा राज्यवार आकलन। अब हम बात कर लेते हैं टोटल प्रथम 2 चरण की, जिन 190 सीटों पर चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उनमें से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए को 69 यानी कि 69 सीट मिली है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 117 सीट मिली है और अन्य के खाते में 4 सीट जा रही है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहले 2 चरण में न केवल इंडिया गठबंधन भारी पड़ा है, बल्कि यही कारण है कि अब आप किसी भी रैली में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को 400 पार का दावा करते नहीं देख रहे हैं। अब कोई नहीं कहता कि अब की बार 400 पार, अब कोई नहीं कहता उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप जिस भी प्रदेश से आते हो कि यहाँ पर क्या आपका आकलन है और कुल कितनी सीट मिलेगी एनडीए और इंडिया को, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।